हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। शो रूट 5 ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस कैसे कैलकुलेट करते हैं? अंडर रूट बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। सो इफ वी टेक बी मीन्स बेस 2 यूनिट, बेस को अगर हम 2 यूनिट के इक्वल लेते हैं, p इज इक्वल टू 1 यूनिट और परपेंडिकुलर p स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर। सो p को अगर हम 1 यूनिट के इक्वल लेते हैं, देन हाइपोटेनस h जो है वो क्या आएगा हमारा, किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। ठीक है, इन दोनों के एडिशन, स्क्वेयर्स के एडिशन के और अंडर रूट करते हैं, उस वैल्यू के इक्वल आएगा। सो 2 का स्क्वेयर क्या आएगा? 4, 1 का स्क्वेयर 1, 4 प्लस 1 5 आ गया ना, अंडर रूट 5। सो अब हमें क्या चाहिए? अब ये बात आपको, ये कॉन्सेप्ट इन 2-3 वीडियो में समझ में आ गई होगी कि अगर हमारे पास ये बेस हो और ये परपेंडिकुलर हाइट हो, तो जो हाइपोटेनस आएगा उसके इक्वल हमारी जो ये अंडर रूट वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। सो हमें क्या चाहिए? 2 यूनिट बेस चाहिए और परपेंडिकुलर हाइट 1 चाहिए। तो रूट 5 यूनिट जो लेंथ है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए क्या करेंगे, नंबर लाइन ले लेंगे। मिड, ये आपने कोई पॉइंट ले लिया 0 जिसको डिनोट किया है। सो 0 से राइट में जो है वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे और 0 के लेफ्ट में जो है वो नेगेटिव नंबर होंगे। ठीक है, सो पॉइंट जो ये 0 है इसको नाम दे दिया A और 2 यूनिट लेनी है हमें बेस पर। कितनी यूनिट लेनी है? 2। सो 0 से लेके और ये जो 2 तक है ये 1 और ये 2। सो इसको नाम दिया B। तो ये सबका मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट का नाम दिया है। ठीक है, सो आपको भी ऐसे ही करना है कि कोई भी आपको यूनिट लेनी है वो सेम होनी चाहिए। सो मैंने अब की बार कंपास से नहीं लिया, स्केल से मेजर किया है कि मेरी जो 2 यूनिट है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर लेती हूँ तो वो कुछ ज़्यादा ही छोटा बनेगा, फिर समझ नहीं आएगा आपको। सो ये हो गया आपके पास AB इज इक्वल टू 2 यूनिट। अब आपने B पॉइंट पे क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब परपेंडिकुलर जो हाइट है वो तो आपको 1 यूनिट के इक्वल चाहिए। तो आपका जो बेस है, बेस में आपने 2 यूनिट ली है तो 1 यूनिट भी तो है आपके पास। ठीक है, सो चाहे अब अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने कंपास से डायरेक्टली 2 यूनिट लिया है तो 1 यूनिट उसका हाफ जो है वो आपको पता होना चाहिए, या फिर आपने मेजर करके लिया है स्केल से तो आप स्केल से मेजर करके भी ले सकते हैं। जैसे अगर मैं 2 यूनिट के इक्वल बता रही हूँ तो हम ये जो है यहाँ पे 2 यूनिट ऐसे भी 2 यूनिट के 4 से 6 2 यूनिट हो गया ना, ऐसे भी ले सकते हैं कि 2 यूनिट के इक्वल मेरा 1 यूनिट है, 2 सेंटीमीटर के इक्वल, सॉरी। सो यहाँ पे ये ऐसे इसको क्या कर देंगे, कट करेंगे 1 यूनिट के इक्वल। याद रखना ये 1 यूनिट के इक्वल लेना है आपको परपेंडिकुलर हाइट को, 2 के नहीं। बेस आपका 2 का है लेकिन हाइट जो है वो 1 यूनिट होनी चाहिए। अब जो ये पॉइंट आया है आपके पास, जो पॉइंट है इसको C नाम दे दे, C नाम दे देते हैं इसको। ये पॉइंट आपका है C। सो A और C पॉइंट को जो आप मिलाएंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी? रूट 5 के। हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर हमारा बेस 2 यूनिट है और हमारी हाइट 1 यूनिट है तो हमारा जो हाइपोटेनस आएगा वो रूट 5 यूनिट के इक्वल आएगा। तो हम इनको मिला, ये देखो। ठीक है, सो अब ये जो आपकी डिस्टेंस है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये 2 यूनिट है। ये जो डिस्टेंस है आपकी BC ये 1 यूनिट है और A से लेके C तक जो डिस्टेंस है वो है रूट 5 यूनिट। ठीक है, ठीक है, आप अलग अलग यहाँ पे लिख भी सकते हैं। क्या? AB 1 यूनिट और BC, सॉरी AB जो है वो 2 यूनिट है, BC 1 यूनिट। और इस तरीके से जो आप हाइपोटेनस कैलकुलेट करेंगे सो वो क्या है आपके पास? AC। तो वो कितना हो गया? अंडर रूट 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट 5 यूनिट।
ठीक है, ये आपने कैलकुलेट किया है। अब यही तो अब क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन को पहले नंबर लाइन थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमारा हाइपोटेनस तो आ गया। अब इसी हाइपोटेनस के इक्वल लेंथ को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सेम एग्जाम्पल 3 and 4 की तरह जो ये AC है इसको हम मेजर कर लेंगे और पॉइंट O से इसकी इक्वल आर्क यहाँ पे जो नंबर लाइन है उस पे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो अब आपके पास जो न्यू पॉइंट आया है और ये जो डिस्टेंस है वो टोटल किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है। इस पॉइंट को, आपका ये पॉइंट A है, तो इस पॉइंट को आप D नाम दे दीजिए, D पॉइंट। सो जो AD है आपकी, अब आप यहाँ पे लिखेंगे AC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू √5 यूनिट के इक्वल है। और अभी 2 बार मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता चुकी हूँ, तो आई थिंक कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गया होगा। सो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन के स्टेप, टेक नंबर लाइन वेयर AB इज इक्वल टू 2 यूनिट एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट B एंड टेक BC इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड ड्रॉ ये आपका हाइपोटेनस जॉइन AC किसके बराबर है, √5 के इक्वल है। एंड फिर ये लास्ट में आप ये स्टेप लिखेंगे एंड पॉइंट D, फाइनली पॉइंट D रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। सो ये आपका क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसका कंस्ट्रक्शन लिखेंगे।